दोस्तों, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों, सब्र और सहनशीलता दो ऐसे हथियार हैं, दिनचर्या में ढाल लेते हो, आपकी सब्र करने की और सहनशीलता आपके अंदर आ जाती है तो आप बिल्कुल ये जो 90% की भीड़ चल रही है ना, इससे बिल्कुल अलग हो जाओगे, इससे बिल्कुल अलग दिखोगे। क्योंकि सब्र एक ऐसा हथियार है कि हर आदमी इस पे प्रैक्टिस तो करता है लेकिन सफल नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन करता है छोड़ देता है। और सहनशीलता तो आपके अंदर तब आएगी जब सब्र आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि हर बात का जवाब देना, क्या सही है क्या नहीं, आप अपने एक पल के लिए जब किसी चीज को बिना सोचे आप जवाब दे देते हो, सहनशीलता आपके अंदर नहीं होती है, सब्र आपके अंदर नहीं होता है। किसी के मुंह से कोई बात आई और आपने सिर्फ शब्द को पकड़ा, उसके इंटेंशन को नहीं पकड़ा कि उस आदमी के कहने का मतलब क्या था, उस आदमी ने ऐसी बात क्यों कही। चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वो बाहर का कोई भी बंदा हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा कह रहा हो सकता है वो आपके बारे में अच्छा कहना चाह रहा हो सकता है कि आपकी भलाई करना चाह रहा हो, लेकिन यदि उसके कहने का शब्द गलत है, हो सकता है कि वो आप किसी और सोच में हो, किसी और दिमाग में हो, उसने कुछ कह दिया हो और आपको बात हिट कर जाए। इसलिए सबसे पहले आप सहनशीलता आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि कोई कौन सी बात क्यों कह रहा है उसको आपके अंदर समझने की क्षमता जिस दिन आ जाएगी ना, सोचने की क्षमता जिस दिन आ जाएगी, आप सब्रता से सब्र होकर के सहनशीलता के साथ उसका जवाब दोगे तो कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। आप बड़े बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे और बड़े बड़े चैलेंज को आप अपने दिमाग के प्रेशर से हटा सकते हो। सब्र लाने के लिए आपको करना क्या होगा? सब्र आपके अंदर यदि लाना है तो सबसे पहले अपनी कमियों को फाइंड आउट करना होगा, अपनी कमियों को ध्यान देना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे सुधारने की क्या जरूरत है। सबसे कॉमन 2-3 चीजें होती हैं जो आदमी के अंदर होती हैं। सबसे पहले एक्सेस बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा हेरिटेट हो जाना किसी बात को लेके। ये 2-3 चीज कॉमन होती, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किसके अंदर क्या बात है, बट ये कॉमन चीजें होती हैं। और इन सारी चीजों पे यदि आपके अंदर है, आप देखो कि आपके अंदर क्या है। यदि ऐसी चीज है कि कोई कुछ कहता है और आप चिल्लाने लग रहे हो या हेरिटेट हो जा रहे हो उस बात को लेकर के, इसका मतलब है कि आपने किसी के बारे में पहले से कोई परसेप्शन बना रखा है। किसी ने आपको कभी गलत कह दिया है और वो परसेप्शन आपके ब्रेन में भरा हुआ है, आपके दिमाग में भरा हुआ है, और जैसे उस आदमी का कोई भी जवाब अच्छा या बुरा आ रहा है, आप उस पर हेरिटेट होके जवाब दे रहे हो। तो सबसे पहले ये करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर सहनशीलता और सब्र से अपने शब्दों का चुनाव करना, आप कह क्या रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो, उन शब्दों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यदि आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो तो उससे बेहतर है चुप हो जाना, उसका जवाब नहीं देना, शांत हो जाओ, मत बोलो। यदि आप किसी ने कुछ कहा है आपको और आपको लगता है कि यदि इस बात को बोलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और बिला वजह की हाय हाय हो जाएगी, किचकिच हो जाएगी, तो आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सेस बोलने की जरूरत नहीं है। और सहनशीलता के साथ यदि आप जवाब देते हो, ठीक है, कोई हेरिटेट होकर आपको ये गुस्से में किसी ने बोला और आप सहनशीलता के साथ में शांत मन से अच्छे शब्दों के साथ आप चुनाव करके जवाब देते हो, तो जो बात गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी। जो बात उधर से गर्म होके आ रही थी वो आपकी तरफ से वो हवा ठंडी होके जाएगी। तो जो बहस के मूड में, जो झगड़ा की स्थिति में पैदा हो रही थी और आपके सहनशीलता के दबाव में, वो बात अक्सर बात को
ठंडी कर देगी, झगड़े को ख़त्म कर देगी, रिलेशनशिप को और मजबूत कर देगी। तो दोस्तों, सब्र रखना बहुत बड़ी चीज़ है, और सब्र के बारे में यदि करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में तो आने वाला नहीं है। सबसे पहले कम बोलने की आदत डालिए, कम से कम बोलिए, अपने आप में बिजी रखिए, क्योंकि जब आप बिला वजह की चीज़ें करोगे, अपने आप में बिजी नहीं रखोगे, तो आप बोलोगे ही बोलोगे। तो जब भी आपका अपना कहीं पे आप फ्री बैठे हो तो आप अपने काम में लग जाओ, कुछ भी अपना काम कर रहे हो, कुछ नहीं है तो कुछ कान में लीड लगा के अपनी मनपसंद भजन सुन लीजिए, गाने सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो, टहलने निकल जाओ, पार्क में बैठ जाओ, घास को देखो, खुले आसमान को देखो, कुछ ना कुछ उससे आपको मिलेगा। चिड़िया चहचहा रही है, उनके अंदर भी तो सहनशीलता है, पेड़ पौधों के अंदर भी तो सहनशीलता है, उनसे भी हम आप सीख सकते हैं। तो सहनशील बनने के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आप दूसरों की भावनाओं को बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उनकी भावनाओं को कद्र करना पड़ेगा, जवाब दीजिए या ना दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं सब वही सोचेंगे, हमारे हिसाब से सब चलेंगे, या जो वो कह रहे हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, यदि उनके कहने से नहीं चल सकते हैं तो चुप हो जाते हैं, उनके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। यदि उनकी भावनाओं का कद्र मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं समझ लेता हूं कि मैं गलत हूं, तो क्या वह सही है? इस बहस में पड़ने से बेहतर सहनशीलता और सब्र के साथ आपको चुप हो जाना है। और जब आप चुप हो जाओगे तो जो चीजें चली आ रही थी वो चीजें शांत होने लगेंगी। और किसी भी चीज में आप मान लो स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, और आपको कोई इरिटेट जान के कर रहा है, जान के आपको गुस्सा दिला रहा है, जरा सी आपको बात किसी ने कुछ कह दी, बस आप शुरू हो गए चिल्लाने। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे लानी पड़ेगी कि बस एक काम करना है, गहरी गहरी लंबी सांस लेनी है, आपको किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करना है, कमेंट्स पास करना बंद कर दीजिए, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लीजिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, कौन क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं। सहनशीलता और सब्र, ये दोनों चीज़ जैसे जैसे आपके अंदर डेवलप होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगेगी। और दोस्तों, इस बात को आप प्रैक्टिस करके देखिए, 4 से 6 महीना गुजरते गुजरते आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तो आप अपने अंदर सोचने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। आप जब कोई कुछ आपको गलत कह रहा है, आप गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने आप से सोचिए, क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए? हाँ, यदि लगता है तो कितने कम शब्दों में उन शब्दों का चुनाव कीजिए, उससे आप जवाब दीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इसका जवाब नहीं देना चाहिए, ये निरर्थक है, मेरी लाइफ में इस बात की कोई वजन नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, तो जवाब मत दीजिए। एक बार 2 बार बोलेगा, चुप हो जाएगा। तो इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा सब्र रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जिंदगी को सरवाइव कर पाएंगे और अपने आप में एक मिसाल कायम करेंगे। लोग कहेंगे कि वह एक बंदा ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, अपने काम से काम रखना है, अपने मतलब से मतलब है, दुनियादारी से उसका कोई मतलब नहीं है। और दुनियादारी करने के लिए हम आप थोड़ी आए हैं, ऊपर वाले ने हमें आप को एक स्पेशल बना के भेजा है, कुछ ना कुछ खास दे के भेजा है, तो हम दुनियादारी करने आए हैं। दुनियादारी के चक्कर में हम अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करें? हम क्यों डिप्रेशन में चले जाएं? क्यों हम फालतू की बातें सोचें? तो हमको सब्र रहना है। तो सबसे पहले योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे,
अपने बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचने बंद कर दीजिए। भाड़ में जाए दुनिया। हमको अपने परिवार से स्वयं से मतलब है ना, अपने आप से मतलब है ना। दुनिया कौन क्या कहती है कहने दो। और जिस दिन ये दोनों चीजें आपके अंदर आ गई, ये दोनों चीजें आपने धारण कर लिया, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप अनोखे इंसान हो जाओगे। अपने आप को देखोगे। आप आज की डेट में कल से ये प्रैक्टिस कर दीजिए और कहीं डायरी पे बात को लिख लीजिए कि आज आप क्या हो और आने वाले 2, 4, 6 महीने में आप क्या हो जाओगे। आप खुद यकीन आपको नहीं आएगा कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है और कैसे आ गया। परिवर्तन सिर्फ छोटी छोटी बातों से आएगा, छोटी छोटी चीज़ों से आएगा, छोटे छोटे वर्क करने से आएगा। और बहुत बड़े बड़े वर्क नहीं है, बहुत कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। सिर्फ आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा टहलना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप में मस्त रहना है, अपने सेहत पे ध्यान देना है, अपने घर के काम निपटाने हैं। जो भी आप जॉब में हो, पढ़ रहे हो, प्राइवेट जॉब में है, जो भी कार्य हैं, आपको मेहनत और ईमानदारी से उस पर काम करना है। लोगों के पीछे बैठ के किसी की शिकायत चुगली नहीं करनी है, अपने आप में मस्त रहना है। शाम को आना है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर अपने काम में लग जाना है। यह दिनचर्या करना है। बिला वजह की बात किसी से करनी नहीं है, तो बिला वजह का कोई टेंशन होने वाला नहीं है। और सब्र और सहनशीलता आपके अंदर धीरे 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 कूट कूट के भर जाएगी कि आप बिल्कुल अलग इंसान हो जाओगे। दोस्तों फिर वही बात, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।